सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य कृष्ण शास्त्री आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लोग कहते हैं कि आजकल त्योहार दो दो दिन मनाए जाने लगे हैं। कोई कभी बताता है तो कोई कभी बताता है। तो आम जन जो हैं, आम लोग जो हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। जो संस्कृत भाषा का विशेष ज्ञान नहीं रखते हैं और शास्त्रों को जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनका भ्रमित होना लाजमी है। तो क्या किया जाए? तो आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूं एक ऐसी ही शंका का समाधान करने के लिए, और वो भी शास्त्रों के प्रमाणों और पेज नंबर के साथ, ताकि आपके मन में कोई भी भ्रम न रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस वर्ष होलिका दहन 6 मार्च को किया जाएगा या 7 मार्च को। मैं इसको सीधा सीधा भी बता सकता हूं कि 6 मार्च को होगा या 7 मार्च को, लेकिन विश्वास तभी होगा जब हम शास्त्रों के प्रमाणों के साथ वीडियो को बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि चैनल पर डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब हम शास्त्र प्रमाणों का अवलोकन करते हैं कि शास्त्र होलिका दहन के विषय में क्या कहते हैं। जब भी किसी शंका का समाधान ढूंढना हो तो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ग्रंथों को देखा जाता है। तो अब मैं पूरी स्क्रीन पर धर्म सिंधु ग्रंथ को लगा देता हूं और समझाने का प्रयत्न करता हूं। मेरे पास ये प्राचीन ग्रंथ है जो श्री काशीनाथ उपाध्याय द्वारा विरचित है, और इसमें धर्म दीपिका नाम से हिंदी व्याख्या श्री वशिष्ठ दत्त मिश्र धर्म शास्त्राचार्य जी और सुधा टिप्पणी श्री सुदामा मिश्र शास्त्री जी द्वारा की गई है। इसके पेज नंबर 264 से अथ होलिका निर्णय से होलिका दहन के शास्त्र प्रमाण दिए गए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको इसको सरल हिंदी में 6 मार्च और 7 मार्च के परिप्रेक्ष्य में बताने का प्रयास करता हूं। इसमें लिखा है कि फाल्गुनी पौर्णमासी मनवादी, अर्थात फाल्गुनी की पूर्णिमा मनवादी तिथि है। सा पौर्वानिकी, यह पूर्वान में होने पर ग्राह्य है। इयमेव होलिका, यही होलिका कहलाती है। सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहिता, वह प्रदोष व्यापिनी और भद्रा दोष से रहित ग्राह्य है। लेकिन आप अगर 6 मार्च और 7 मार्च के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 6 मार्च को भद्रा है और 7 को नहीं है। लेकिन आगे क्या कहा? दिन द्वये प्रदोष व्याप्तौ पर दिने प्रदोषक देश व्याप्तौ वा परैव पूर्व दिने भद्रा दोषात्, अर्थात अगर दोनों दिन प्रदोष में रहने पर, लेकिन आप देखेंगे कि 7 को प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं है, 6 को है और 6 को भद्रा है। तो आगे क्या कहा कि दोनों दिन प्रदोष में रहने पर अथवा प्रदोष के एक देश में रहने पर परा ही ग्राह्य है, क्योंकि पहले दिन भद्रा का दोष है और दूसरे दिन प्रदोष स्पर्श के अभाव में और पहले दिन प्रदोष में भद्रा के होने पर यदि पूर्णिमा दूसरे दिन 3:30 पहर या उससे अधिक हो, तो अब हम देखते हैं कि पहले दिन भद्रा है और प्रदोष काल के बाद पूर्णिमा है। दूसरे दिन भद्रा नहीं है लेकिन प्रदोष काल के बाद पूर्णिमा नहीं है, तो हमें प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ही लेनी है। तो इस हिसाब से 6 मार्च रहा सही। लेकिन ये कहा कि पूर्णिमा दूसरे दिन 3:30 पहर या उससे अधिक हो, तो 7 मार्च को 3 पहर से अधिक तो है, और इसके साथ एक और कंडीशन है कि दूसरे दिन प्रतिपदा बढ़ती हो तो दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी प्रतिपदा में होलिका जलाई जाए।
लेकिन प्रतिपदा वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रही है, उसका मान पूर्णिमा से कम है, तो उक्त विषये यदि प्रतिपदो ह्रासस् तदा पूर्व दिने भद्रा पुच्छे वा भद्रा मुख मात्रम त्यक्त्वा भद्रायाम एव वा होलिका दीपदानम। क्या कहा कि ऐसे स्थलों में जहां प्रतिपदा का ह्रास हो, जो कि अब की बार हो रहा है, सभी उत्तर के, पश्चिम के और दक्षिण के राज्यों में, मैं बताऊंगा कि पूर्व के राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा है, बाकी में हो रहा है, तो इस स्थिति में जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर के सारे, दक्षिण के सारे, सभी में प्रतिपदा का ह्रास हो रहा है, तो पहले दिन भद्रा के पुच्छ में या भद्रा के मुख मात्र को छोड़कर भद्रा में ही होलिका का दहन किया जाए, ऐसा शास्त्र कहता है। दूसरे दिन प्रदोष स्पर्श के अभाव में, हमने अभी जाना था कि दूसरे दिन जो है प्रदोष का अभाव है, यानी कि 7 मार्च को प्रदोष का अभाव है, तो पहले दिन यदि भद्रा आधी रात से पहले समाप्त होती हो तो भद्रा के अंत में होलिका जलाई जाए, लेकिन आधे रात के बाद तक, निशीत काल के बाद तक भी भद्रा विद्यमान है, तो अर्धरात्रि के बाद भद्रा समाप्त होती हो तो भद्रा मुख छोड़कर भद्रा में ही जलावे, तो भद्रा का मुख छोड़कर बाकी भद्रा में ही जला दिया जाए। और प्रदोष में भद्रा मुख हो तो भद्रा के बाद या प्रदोष के बाद जलावे। अब प्रदोष काल में भद्रा का मुख है, तो इसलिए प्रदोष काल के बाद होलिका का दहन होगा। और दोनों दिनों में भी पूर्णिमा का प्रदोष स्पर्श न हो तो पहले दिन ही भद्रा पुच्छ में या भद्रा पुच्छ न मिलने पर भी भद्रा में ही प्रदोष के अनंतर होलिका का दीपन करें। तो और दिन में होलिका दीपन तो सब ग्रंथों में निषिद्ध है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो 6 मार्च और 7 मार्च की स्थिति बनती है, तो उसमें 6 मार्च को ही होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत है, क्योंकि उसी दिन प्रदोष काल के बाद पूर्णिमा है और भले ही भद्रा है, जैसी अभी स्थिति बताई शास्त्रों के अनुसार, उसमें 7 तारीख को वो सारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं, सारे नियम नहीं लग रहे हैं, तो हमें भद्रा मुख में ही होलिका का दहन इस वर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि भद्रा मुख जो है वो निशीत काल के बाद तक रहेगा। तो इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि अब की बार 6 मार्च को ही शास्त्र सम्मत होलिका दहन बनेगा। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ पूर्वी राज्यों में जहां सूर्यास्त 6:10 से पहले होगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि उन राज्यों में जो प्रतिपदा का मान है वो पूर्णिमा के मान से ज्यादा हो जाएगा और वो वृद्धिगामिनी हो जाएगी, यानी कि वृद्धि करी हो जाएगी, वृद्धि को प्राप्त हो जाएगी। तो उस स्थिति में उन पूर्वी राज्यों में 7 मार्च को ही होलिका का दहन किया जाएगा। और इसके लिए जो आपके राज्य में वहां पंचांग के जानकार हैं, उनसे पूछकर ही आप होलिका का दहन करें। हाँ, दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और उत्तरी राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में, सभी जगह जो सूर्यास्त है वो 6:10 के बाद का है। तो ऐसी स्थिति में इन सभी जगहों पर 6 मार्च को ही होलिका का दहन करना शास्त्र सम्मत है। अब मेरे गुरुजी का एक प्रमाण भी हम यहाँ स्मरण कर लेते हैं। वो कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम नाचरणीयम, कि यद्यपि शुद्ध हो और वो लोक के विरुद्ध हो, लोकाचार के विरुद्ध हो, तो न करणीयम नहीं करना चाहिए और नाचरणीयम आचरण भी नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसा है कि सबसे पहले तो आप शास्त्रों के प्रमाण के साथ अपने समाज को, अपने गांव को, मोहल्ले को इस बात पर राजी करें कि हमारे स्थान में, हमारे एरिया में 6 मार्च को अगर बनती है तो 6 मार्च को शास्त्र सम्मत है, और अगर आप पूर्वी राज्यों में रहते हैं तो वहां 7 मार्च को बनती है, तो 7 मार्च के लिए आप उनको राजी करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है
तो लोकाचार के विरुद्ध न जाए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम नाचरणीयम, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आप उस त्योहार का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आप जहां 6 मार्च का आप में ये निश्चय बन जाता है कि 6 मार्च को ही होलिका दहन हो, तो वहां 6 मार्च को करें, और जहां 7 मार्च को निश्चय बनता है तो आप 7 मार्च का करते हैं। मेरा काम था आपको शास्त्र के प्रमाणों के साथ आपको सही जानकारी देना। तो इसी के साथ आपको होली पर्व की अनंत शुभकामनाएं। यह होली पर्व आपके घरों में ढेर सारी शुभकामनाएं लेके आए। नमस्कार।